अहमदाबाद से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। मोहिउद्दीन, सोहेल और आजाद से पूछताछ में खुलासा हुआ, आतंकियों ने कई मंदिरों की रेकी की थी। दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद में की थी रेकी। प्रसाद में जानलेवा केमिकल मिलाने की तैयारी थी। आतंकियों के पास से मिले थे खतरनाक केमिकल। अफगानिस्तान के हैंडलर के संपर्क में थे आतंकी। सोहेल और आजाद के यूपी में नेटवर्क खंगाल रही है एटीएस। सोहेल, आजाद दोनों ने ही मुजफ्फरनगर के मदरसे से हाफिज की पढ़ाई की थी। तो प्रसाद में जहर की प्लानिंग डिकोड हो गई है। कई मंदिरों में ये रेकी किया करते थे और उसके बाद अब प्रसाद में जानलेवा केमिकल मिलाने की इनकी प्लानिंग थी। पानी और प्रसाद दोनों में जहर मिलाने की प्लानिंग थी। इनके पास से खतरनाक केमिकल अब बरामद कर लिया गया है और इस तरह से ये केमिकल पूरे प्रसाद में मिलाया जाना था कि आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा और इससे कई लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन ये प्लानिंग अब डिकोड हो गई है और इन आतंकियों का पर्दाफाश हो गया है। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषभमणि, और क्या क्या बातें निकलकर सामने आई है ये जो प्लानिंग की गई थी प्रसाद में जहर मिलाने को लेकर? देखिए, ये अपने तरह का ये पहला मामला है जो भारत में जिसका खुलासा हुआ है। गुजरात एटीएस ने जिसका खुलासा किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे बीते दिनों, जिसमें डॉक्टर मोहिउद्दीन जो मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है, और शामली उत्तर प्रदेश का आजाद है, उसमें सोहेल है लखीमपुर उत्तर प्रदेश का। यूपी एटीएस की एक टीम भी इस वक्त गुजरात में है, वो भी इन तीनों आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है और ये बात सामने आई है। इनके जो बरामदगी हुई थी, रिसिन नाम का एक केमिकल इन लोगों से बरामद हुआ है और ये बात सामने आई है कि नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों में इन लोगों ने रेकी की थी। अहमदाबाद के कुछ मंदिरों में भी रेकी की थी और इनकी जो प्लानिंग थी वो बेहद ही खतरनाक थी। एक आप कह सकते हैं कि देश में पहले बायोकेमिकल अटैक की इन लोगों ने तैयारी कर ली थी। जो मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है उस प्रसाद में रेसिन केमिकल मिलाने की इनकी तैयारी थी। ये पाउडर फॉर्म में एक केमिकल होता है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके ऊपर वार करता है और लोगों की इससे मौत हो जाती है। और जो अफगानिस्तान में एक आईएस खुरासान मॉड्यूल का हैंडलर है अबू खदीजा, उसके संपर्क में थे। वहां से इसको निर्देश मिल रहे थे इस केमिकल को कैसे तैयार करके किस चीज में मिक्स करना है। इस चीजों की इन लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई थी। एक ऐप भी इन लोगों के मोबाइल से मिला हुआ है जिस ऐप के जरिए तमाम चीजों की इन लोगों को जानकारी मिल रही थी। तो ये जानकारी बेहद चौंकाने वाली है कि देश में पहले बायोकेमिकल अटैक की तैयारी कर ली गई थी, उसके लिए केमिकल आ गया था और उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और अहमदाबाद के कुछ मंदिरों की रेकी भी। बहुत शुक्रिया ऋषभमणि त्रिपाठी तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।